जैसलमेर से बड़ी खबर है। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का उत्साहपूर्वक शुभारंभ। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से दिल्ली शकूर बस्ती रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। शुभारंभ के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से रूबरू हुए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए। तो देखिए, कार्यक्रम के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत की और स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का आज शुभारंभ हुआ और जैसलमेर को आज एक बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर नई रेल का शुभारंभ किया और स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का आज उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ। जैसलमेर की ये तस्वीरें जहां पर स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली के लिए। ये जैसलमेर को दिल्ली के साथ, जयपुर के साथ और जोधपुर के साथ जोड़ने वाली बहुत अच्छी एक नई सुविधा, एक नई ट्रेन आज आरंभ हुई है। 1 दिसंबर से इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है। महीने भर के अंदर खबर है, राजकीय उच्च माध्यमिक और राजकीय सांस्कृतिक उच्च प्राथमिक स्कूल में फीमेल डॉग का आतंक। अब तक 18 बच्चे, 2 शिक्षक और 7 ग्रामीणों सहित कुल 27 लोग घायल। डॉग कई दिनों से दोनों स्कूलों के बीच घूम रही थी और अचानक हमला कर दिया। स्थानीय प्रशासन, वन विभाग को कई बार सूचना दी गई। टोल फ्री नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण और शिक्षक चाहते हैं कि खतरनाक डॉग को तुरंत पकड़ा जाए। स्कूलों में भय और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अभिभावक चिंतित हैं। भरतपुर से ये तस्वीरें जहां पर एक फीमेल डॉग ने आतंक मचा रखा है। जगह जगह घूमकर यहां लोगों पर हमला हो रहा है। टोल फ्री नंबर पे भी शिकायत करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। स्कूल में दहशत का माहौल है। ख्वाजा साहब के सालाना उर्स से पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दरगाह बाजार व आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए गए। जायरीन की आवाजाही और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध रूप से किए गए स्थायी कब्जों पर जेसीबी चलाकर कार्रवाई की गई। कई जगह समझाइश दी गई, जबकि जिद पर अड़े कब्जाधारियों के निर्माण ढाए गए। निजाम गेट, दरगाह बाजार, अंदरकोट और सहित प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कर साफ सुथरा किया गया। अजमेर से एक खबर जहां पर अतिक्रमण हटाया गया। वे कोई स्थायी अतिक्रमण है तो इनको यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। नगर निगम की टीम है, कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से यहाँ पे पुलिस का पर्याप्त जाब्ता लगा गया है। विरोध थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिल रहा है और हालांकि यहाँ पे निगम के अधिकारियों ने बताया कि इनको 15-20 दिन से पहले समझाइश चल रही है इनसे। संपूर्ण दरगाह क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। नालियां जहाँ से चौक पड़ी है उनको खुलवाया जा रहा है और जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा। पुलिस को देखते हुए अभी अंदर कोर्ट से चले, निजाम गेट में काला बाजार, इधर दिल्ली गेट, पूरा मेला क्षेत्र में। सीकराय क्षेत्र के गेरोटा गांव में आज सुबह जरक के हमले से 2 लोग घायल हो गए, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से क्षेत्र में जरक दिखाई दे रहा था। पक्षियों को दाना डालने पहुंचे रतन मीणा पर अचानक झाड़ियों से निकलकर जरक ने हमला कर दिया, जिससे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए और प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल दौसा रेफर किए गए। इसी दौरान एक भेड़ पालक पर भी जरक ने हमला कर दिया, उसके हाथ में गहरा जख्म कर दिया। हमलों के बाद
बाद भागते हुए सड़क पार करते समय एक वाहन की टक्कर से जरक की मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मृतक जरक को यहां पर कब्जे में लेकर जांच और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, सिकराय से खबर है, जहां पर गंभीर घायल रतन मीणा को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जरक के आतंक से लोग परेशान हैं। भेड़ पालक पर भी जरक ने हमला किया और भागते समय वाहन की टक्कर से जरक की मौत हो गई। तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गेरोटा गांव में जरक का हमला, 2 लोग घायल और उसके बाद भागते समय जरक वाहन से टकराया और फिर जरक की मौत हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, क्या कुछ जरक की मौत का ये पूरा मामला है, फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल, ये सिकराय उपखंड क्षेत्र के गेरोटा गांव का मामला है। गेरोटा गांव में अल सुबह ही लोग जब जगे थे और जब धार्मिक स्थल पर दाना डालने के लिए पक्षियों को लोग जा रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति पर हमला किया है जरक ने। और जरक ने एक व्यक्ति के हमले के बाद में एक भेड़ पालक पर भी हमला किया है, जिसे भी उसने घायल कर दिया है। एक व्यक्ति जो है, जो ज्यादा गंभीर से जयपुर रेफर कर दिया है। जयपुर एसएमएस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं जरक जब सड़क पे आया तो सड़क पर एक वाहन की टक्कर लगी है और टक्कर के बाद में वह जरक की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम में मौके पर पहुंची और जरक को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। शराब के नशे में दौड़ा रहा था ट्रक और पुलिस ने पीछा करके टोल प्लाजा के पास ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पुलिस की सतर्कता से कोई भी बड़ा हादसा होते हुए टल गया, क्योंकि ये शराबी ड्राइवर तेज स्पीड से ट्रक चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो तो पुलिस ने पीछा किया, उसके बाद तमाम जानकारी जुटाई और टोल प्लाजा पर इस ड्राइवर को पकड़ लिया और उसी समय इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वरना हो सकता था कि आगे जाके कोई बड़ा हादसा हो जाता। उससे पहले ही पुलिस ने सतर्कता दिखाई और ड्राइवर को पकड़ा। देखिए, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, शराब के नशे में दौड़ा रहा ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पीछा करके टोल प्लाजा के पास ड्राइवर को पकड़ा और पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में नाबालिग को धमकाकर तिजोरी से करीब 30 लाख के गहने चोरी करने का मामला सामने आया। वार्ड 11 निवासी आरिफ ने पुलिस को बताया कि 2 युवक पिछले 1 महीने से उनके 12 वर्षीय बेटे के संपर्क में थे और उसका विश्वास जीत रहे थे। 8 नवंबर को दोनों युवकों ने बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर तिजोरी की चाबी ले ली। एक युवक नाबालिग को वाहन में बैठा रहा, जबकि दूसरा घर में घुसकर गहने निकाल के ले गया। इस वारदात में एक युवती की भी भूमिका आशंका बताई जा रही है, जिसमें बहाने से घर को खाली करवाया और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच फिलहाल शुरू कर दी है। नवंबर 2025 को हम गाना शादी में गए थे और पीछे से उन 2 लड़का और एक लड़की ने हमारे घर में घुसकर और उसकी आरिफ की बहू को वो सूट सिलाने के बहाने दूसरे घर ले गई और 2 लड़के थे। एक लड़का वो उसको गाड़ी में बिठा लिया, रियान को, और दूसरा लड़का फिर घर में अंदर घुस के और चाबी लेकर के और रियान से धड़ा धमका करके चाबी लेकर के उसके सारी दोनों अलमारियों में सास के बहू के दोनों के गहने थे वो उन्होंने निकाल लिए और फिर अपने साथ ला करके गाड़ी में बैठ के चले गए। 8 नवंबर 2025 को हम गाना सेवानंद महाविद्यालय निवाई में ब्रह्मलीन संत स्वामी सेवानंद महाराज के निर्वाण दिवस पर विधिवत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और स्वामी सेवानंद की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर हुआ।
जिसके बाद छात्राओं ने गुरु वंदना और गुरु महिमा की प्रस्तुतियां दी। महाविद्यालय परिसर को रंगोलियों और पुष्पमालाओं से सजाया गया। व्याख्याता ने गुरु शिष्य परंपरा की महिमा पर चर्चा की और सभी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, जिनमें से सोशल मीडिया, अनुशासन, साहित्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी। टॉक से खबर है, पुलिस ने की अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ छापामारी। अवैध बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए, मौके से भगाने में सफल ट्रैक्टर चालक। पुलिस ने मामला दर्ज किया, ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी। ट्रैक्टर जब्त कर थाना परिसर में रखा दिया गया। बालाघाट कोतवाली पुलिस ने चोरी के 3 प्रकरणों का खुलासा करते हुए आदतन अपराधी रेहान उर्फ लोमड़ी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पहले से 10 चोरी के मामले दर्ज थे। सीएसपी वैशाली सिंह के अनुसार सरस्वती नगर, रजानगर और भटेरा चौकी क्षेत्र में सुने घरों में यहां पर चोरी की जांच में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने तीनों वारदातों को कबूल लिया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 1 लाख रुपए का मशकूरा बरामद कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल शुक्ला की बड़ी कार्रवाई। उदयपुर बीएमओ डॉक्टर योगेंद्र पैकरा के खिलाफ की कार्रवाई। मरीज के परिजन उदयपुर बीएमओ डॉक्टर योगेंद्र पैकरा सहित स्वास्थ्य कर्मचारियों की कर रहे थे शिकायत। अचानक पहुंचे जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल शुक्ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों में मचा हड़कंप। पीएमओ डॉक्टर योगेंद्र पैकरा सहित कई कर्मचारी मिले मौके से नदारद। डॉक्टर योगेंद्र पर तत्काल हटाने और आदेश जारी। वहीं नदारद कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उदयपुर सीएचसी जो है एक तो नेशनल हाईवे में पड़ता है। आते जाते कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है या जो भी मरीज हैं जिनको वहाँ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए प्रॉपर में, लेकिन लगातार वहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही थी मुझे। कई जो वहाँ के मरीज हैं उनके रिश्तेदार भी शिकायत किए, संघ वाले भी किए, जो वहाँ के जितने भी कर्मचारी संघ हैं, और लगातार जो है ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे मरीजों को कभी भी अभाव रहता है। शाम कोई ओपीडी नहीं होती है, फार्मासिस्ट गायब रहते हैं, एमएलटी वहाँ 4 हैं वो भी वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे। तो आज मैं इसीलिए निरीक्षण में गया तो वहाँ ये पाया कि वहाँ पे बीमो भी नदारद थे, उनका कोई उसमें कमांड नहीं है जो एक होना चाहिए। अलवर के खेडली में छप्पर बनाने के काम आने वाले पुरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। हड़कंप कठुमा रोड अहिंसा सर्किल एफबीआई गोदाम के समीप की घटना। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चौराहे पर लगी मूंगफली की ठेली से छूने से पुरों में लगी आग। गनीमत रही कि समीप ही था नगरपालिका का अग्निशमन केंद्र। तुरंत प्रभाव से फायरमैन, नगरपालिका कर्मचारी, पुलिस पहुंची तथा आग लगी ट्रॉली को भारी मशक्कत से खाली किया तथा फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस दौरान मुख्य तिराहा होने के कारण लगा जाम, जिसे खेडली थाना पुलिस द्वारा खुलवाया गया। हॉल में अल्टीमेट आग लगी, ट्रॉली भरी हुई, इसका पता नहीं चला किस कारण लगी हुई है या क्या कारण मानी जाती है। सूचना मिलते ही गाड़ी, फायर की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो अगर समय पे नहीं पहुंचती तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बड़ी घटना हो सकती है, इतना टाइम लगा नहीं है। तुरंत गाड़ी कॉल आते, तुरंत गाड़ी अपने आप मौके पर पहुँचे। ट्रैफिक के अनुसार देखते हुए बहुत जल्दी फाइट करी बात है। आज करीब
टॉक से खबर है, वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। अवैध बजरी परिवहन के मामले में फरार 2 वांछित आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी सुखबीर गुर्जर और जुगराज गुर्जर लंबे समय से फरार चल रहे थे। बड़ी जानकारी देखिए, बजरी माफियाओं के खिलाफ ये बड़ा एक्शन पुलिस का। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान। टॉक से खबर, बजरी परिवहन के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।